कूच बिहार में बीजेपी लीडर के कत्ल के खिलाफ 12 घंटे का बंद मनाया जा रहा है। मगरबी बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज में 50 साल काला चंद्र काकी अपनी दुकान के सामने कुछ लोगों के साथ झड़प हो गई थी, जिसके बाद काला चंद्र को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर बीजेपी आज कूच बिहार बंद मना रही है। बंद कर रहा है जो हमारा जो कर्मी भारतीय जनता पार्टी का कर्मी था कालाचांद कर्मकार, उसका कल खून कर दी गया। उसके लिए हम ये तूफानगंज में 12 घंटा में बंद कर रहा है, क्योंकि ये टीएमसी हरमत बाहिनी लोग हमारा भारतीय कर्मी को लगातार खून कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसके विरोध हम लोग ये बंद को समर्थन कर रहा है। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे बंगाल मगरबी बंगाल का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इंजाज जुड़ रही हैं। शबाना, मगरबी बंगाल के कूच बिहार जिले में 12 घंटे का बंद बीजेपी लीडरों ने मनाया है। इस बंद की शुरुआत हो गई, किस तरह का असर दिखाई दे रहा है, बताइएगा। शबाना से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये बंद एक बीजेपी कारकुन के हलाक होने के बाद मनाया जा रहा है। 12 घंटे के बंद का ऐलान बीजेपी ने कत्ल के खिलाफ किया है। कूच बिहार में बीजेपी लीडर के कत्ल के खिलाफ 12 घंटे का बंद मनाया जा रहा है। मगरबी बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज में 50 साल काला चंद्र काकी अपने दुकान के सामने कुछ लोगों के साथ उनकी झड़प हो गई थी और झड़प के बाद वो जख्मी हुए थे। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वो मुर्दा करार दे दिए गए। हमारे साथ एक बार फिर से शबाना इंजाज जुड़ रही हैं। शबाना, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, बंद की शुरुआत कितने बजे से कितने बजे तक है? 12 घंटे का हालांकि बंद है, कितना असर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज सुबह 6 बजे से ही बंद का ऐलान किया गया था, जो शाम 6 बजे तक रहेगा। और बंद का जो है वो असर देखने को मिल रहा है। कूच बिहार जिले में पहली बार बीजेपी को कामयाबी मिली थी लोकसभा इलेक्शन में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो सियासी तौर पर जो पार्टी लीडरान है वो कूच बिहार पहुंचे हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों पर से जो हमने तस्वीरें देखी हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तो एक तरह से जिस तरह से एक वर्कर की मौत हुई है, हालांकि उस वर्कर के परिवार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है इस तरह से लेकर, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बार बार जो है वो इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसके लीडरान पर इल्जाम लगा रही है कि उनकी मौत के जिम्मेदार पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के मकामी लीडरान हैं, जिनके साथ उनकी झड़प हुई थी। और खुद मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने भी इस मामले में आगे आते हुए कहा है कि ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से बंगाल में देखें कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जिस तरह से कामयाबी मिली थी, ऐसे में असेंबली इलेक्शन सामने है और सियासी तौर पर जो गहमा गहमी है, जो सियासी जो जिस तरह से सियासी सरगर्मियां हैं वो बंगाल में तेज हुई है और एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां जो है वो बिल्कुल हमलावर नजर आ रही हैं। शबाना, एक तरफ बंद का असर दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में हम देख पाए, दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ कारकुन हैं जो सड़कों पर उतरकर टायर जला रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी खबरें हैं कि हालात कहीं कशीदा होने की खबरें तो नहीं? देखिए, पुलिस को पूरा अलर्ट किया गया है और जिस तरह से आप देखें कि कूच बिहार में बीजेपी को कामयाबी मिली थी, तो ऐसे में बीजेपी को भी एक तरह से जिस तरह से बीजेपी के लीडरान सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं जो सियासी गिरफ्तार, एक दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की भी एक कोशिश होगी कि वो उसका पुराना इलाका है और सियासी तौर पर इस इलाके में जो है वो अपना जो दखल है, जो अपना कब्जा है वो बरकरार रखे। तो इसके लिए दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और बीजेपी वर्कर की मौत के खिलाफ एक तरफ बीजेपी जहां एहतजाज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल के कारकुनों को भी देखा जा रहा है कि जो दुकानें बंद हैं उन्हें खुलवाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से जो है बीजेपी ने जो बंद बुलाया है उसकी तस्वीर जो है वो तृणमूल कांग्रेस भी अपने तौर पर कुछ अलग तरीके से दिखा रही है। और यही वजह है कि जो कशीदा हालात है वो हालात वहाँ कशीदा हुए हैं, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। बहरहाल पुलिस को अलर्ट किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। जी, तो पुलिस अलर्ट पर है, हालांकि बंद का असर भी खातिर खा देखा जा रहा है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है